आप उसको पूछ सकते हो कि आप वकील हो, आपको जानकारी है लीगल की। जनता को पूरा राइट है कि किसी एडवोकेट से उनका आइडेंटिफिकेशन और उनकी सनद, उनका रजिस्ट्रेशन पूछ सकती है। कभी वो कोर्ट में जो है प्रेजेंट होने का उसे लीगली कोई अधिकार नहीं है। See, outside the courts was they are all are not advocates. Some are advocates, some are no. ये जो पूछने वाले लोग रहते हैं ना, उनके पास कभी नहीं कराने का। आप डायरेक्ट कभी पिटिशन राइटर है हमारे कोर्ट में, डायरेक्ट पिटिशन राइटर के पास जाने का। Like you go to the bar and there you will get the advocates you want. नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल द डेमोक्रेसी पर। आप जब भी कभी किसी कोर्ट के बाहर चले जाओ तो आपने देखा ही होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके पीछे आपके साथ में गेट तक चले आते हैं, जो कहते हैं एफिडेविट करवा लो, नोटरी करवा लो। और इन्हीं सच्चाई को जानने के लिए हमने कुछ वकीलों से बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि लीगल अप्रोच या लीगल हेल्प लेना हो तो कैसे मदद मांगे। तो चलिए जानते हैं उनकी क्या राय है इस विषय पर। मैम, ऐसा है कि वकील बनने के लिए आपको पहले ना मेहनत करना पड़ता है। एक 3 साल का LLB का डिग्री रहता है और एक 12th के बाद में 5 साल का रहता है। 5 साल के बाद में वो घर ही परिश्रम करके वो वकील बन जाता है। उसके बाद में उसको बार काउंसिल का एग्ज़ाम दे के वकील का डिग्री मिल जाता है। तो उसके बाद में आप है ना एक कर सकते हो कि जो भी है ना प्रॉब्लम में रहता है वो बंदा, आप है ना उसका ID चेक कर सकते हो। वो हिसाब से आप उसको पूछ सकते हो कि किस तरीके से क्या प्रॉब्लम है। ID देख के उसको है ना अभी देखने जाएंगे तो है ना बॉम्बे में बहुत सारे है ना लिटिगेशन आ रहे, कोई भी फर्जी बन के कोई भी कुछ भी अपना भेस बदल के घूम रहा है। तो इसके वजह से आप एक ही काम कर सकते हो कि उसका ID वेरिफिकेशन पहचान देख के आप उसको पूछ सकते हो कि आप वकील हो, आपको जानकारी है लीगल की, तो उस बेस में ही आप उसके साथ बात कर सकते हो, उसके साथ में टाइप कर सकते हो। लीगल डॉक्यूमेंट बनाना रहेगा तो आप है ना एक तो है ना वकील के ऑफिस में चले जाओ या कोर्ट में जाके बार रूम में रहता है उनको पूछ सकते हो कि बाबा हमको है ना इस तरीके से डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम किसको अप्रोच करें। तो उस हिसाब से आप है ना नोटरी वाले जो है उनका ID देख के फिर उनके साथ में बात करके उनके साथ ही बात छेड़ सकते हो या आपके लीगल डॉक्यूमेंट बना के ले सकते हो। सजेशन ये दूंगा कि आप है ना सामने वाले से आइडेंटिफाई पूछ लेना। कोई भी है ना ब्लैक एंड वाइट सब एडवोकेट नहीं रहते हैं, तो ID पूछ के आप उनके साथ कंसल्ट कर लेना कि आपकी जो भी बातें रहती है वो पर्सनली रहती है और पर्सनली आइडेंटिफिकेशन या डॉक्यूमेंट आप किसको भी मत देना। जो भी वकील ही रहेगा ID देख के उनके पास ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शो कर लें। जनता को पूरा राइट है कि किसी एडवोकेट से उनका आइडेंटिफिकेशन और उनकी सनद, उनका रजिस्ट्रेशन पूछ सकती है। इसके बाद काम करवा सकती है। कोई भी कितना भी पूछे कहीं भी, उस जनता को वहाँ गफलत में नहीं आना चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल नकार दिया जाना चाहिए और जो यूनिफॉर्म में और अपनी ड्यूटी के लिए एडवोकेट तैनात हैं कोर्ट के अंदर, उनसे हर काम ID कार्ड के साथ में करवाना चाहिए। ये सच्चाई है। तभी पब्लिक या जनता को मालूम पड़ेगा कि वास्तविकता कौन क्या है। ये सब दलालों का काम करते हैं। थोड़ा वकीलों के जो मैटर रहते हैं वो चुरा के कंप्यूटर से उनमें निकाल करके वैसे ही पब्लिक से हरेसमेंट करके वो काम कर देते हैं। बाद में उनकी कोई गारंटी, कोई सिग्नेचर कुछ नहीं होती। जैसे आप समझ रही हैं कि नोटरी कराना है, बस इतना ही तक है। उस एक्ट से क्या मतलब है उनको, उस कानून से कोई मतलब नहीं रहता है। उनको कुछ मालूम नहीं है, इसलिए पब्लिक जो है गुमराह में होती है और वो सही जगह नहीं पहुंच पाती है, तो उसको डाउट और शंका का जो है शिकार हो जाती है। अब देखिए, अगर आपको समझ लीजिए कुछ भी आपको परेशानी है लीगल में, तो आप जब भी कोर्ट में आते हैं तो पहला आपको जो बाहर खड़े वकील हैं वो आपको सेकंड क्लास वकील है, वो फर्स्ट क्लास वकील नहीं है, वो सेकंड क्लास वकील है। तो सेकंड क्लास वकील को इतनी नॉलेज नहीं होती है। फर्स्ट क्लास वकील जो है वो आपको चूज़ करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि कौन फर्स्ट क्लास वकील है। फर्स्ट क्लास वकील को पूरी नॉलेज रहती है। अगर आपको किसी जैसे कोर्ट के बाहर आप आए हो तो आपको नॉर्मली आएंगे, बोलेंगे सर बताइए क्या काम है। जो सेकंड क्लास वकील रहते हैं, जो कोर्ट के बाहर रहते हैं, वो आपको पूछेंगे, बताएंगे क्या काम है, तो आप अपना काम बताओगे, लीगल वगैरह जो भी आपको परेशानी हो, या अगर आपका कुछ मार्कशीट या कुछ भी गुम हो गया है या फिर आपका कोई केस है तो आप उसे बताओगे। तो वो जो सेकंड क्लास जो वकील है वो प्रेजेंट होने का उसे लीगली कोई अधिकार नहीं है। तो यही सब नौकरी, लीगल लाइसेंस वगैरह वगैरह जो पेपर वर्क का जो काम होता है वो ही करता है। कोर्ट में जो अपेयर होता है वकील, उसे ही फर्स्ट क्लास वकील कहते हैं। तो आपको अगर कुछ समझ लीजिए, अगर नॉर्मली आपका कोई मिस हो गया है, कुछ भी पेपर वगैरह वगैरह,
तो आप सेकंड क्लास वकील के पास भी जाएंगे तो वो कर देगा आपका काम नॉर्मल, जो मतलब कम से कम जो दिखे कि भाई इसको 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। जो नया नया आएगा उसे तो सिंपल सी बात है, गलतियाँ तो हो जाएगी उनसे। कोर्ट के जो इतने भी काम हैं जो कोर्ट के अंदर होते हैं, जैसे कोई भी केस से रिलेटिव हो या फिर आपके प्रॉपर्टी का कोई मैटर हो, जैसे 7/12 हो, रजिस्ट्रेशन का कुछ भी काम हो, तो आपको फर्स्ट क्लास वकील की ज़रूरत है। देखिए जो फर्स्ट क्लास वकील जो होता है या तो BLS LLB होता है या तो LLB जो होता है वो ग्रेजुएशन के बाद, मतलब ग्रेजुएशन के बाद करेंगे तो 3 साल का होता है और 12वीं के बाद करें तो 5 साल का होता है। बाहर खड़े जो रहते हैं वो आपको आपका काम कराएंगे, लेकिन वो हमारे पास ही लेके आएंगे। आप डायरेक्ट हमारे पास आओगे तो आपका पैसा बचेगा, अगर उनके थ्रू आओगे तो आपका पैसा ज़्यादा जाएगा। काम होगा, ऐसा नहीं कि काम नहीं होगा, काम होगा, लेकिन क्या है आप तो मतलब ये बात तो जानती हो, सिक्के के ऊपर सिक्का, दलाल के ऊपर दलाल, वैसा ही। A common person, if he's coming or approaching any advocates, first he has to ask his identity card, because you don't know who is the right person and who is the particular who has done the advocacy, means who has done their LLB course and they are a practitioner lawyer. So through the identity cards you can add, because each and every advocate has been given an identity card, and so the identity card is only our identification as an advocate. And besides that, even there is Andheri Bar Association. So each and every advocates are a member of one or the other association. So like if it is I am attached to Andheri Bar Association, I am getting an identity card of Andheri Bar Association. If I am attached to Bandra, then I get an identity card of Bandra. So there are different, we have two identity cards, one from Maharashtra Bar Council and other from Andheri Bar Council. So any one identity card, if you check it, then you will know he is the right person and you can consult it. Thirdly, there in each and every court there are bar associations, so you can consult whether this man is a genuine man. You can find out through the bar. So their name will be enrolled in the bar, so it can be. See, outside the courts they all are not advocates. Some are advocates, some are no. But the thing, if you want to consider proper advocate, you can otherwise also find out from the court and through their identity card. इसके बारे में ऐसा करना चाहिए, जो आपको खुद वकील लोग जो पूछते हैं कुछ करना है क्या मैडम, क्या करना है, नोटरी एफिडेविट ऐसा पूछते रहते हैं ना, ये जो पूछने वाले लोग रहते हैं ना, उनके पास कभी नहीं कराने का। आप डायरेक्ट कभी पिटीशन राइटर है हमारे कोर्ट में, डायरेक्ट पिटीशन राइटर के पास जाने का, नहीं तो ऑफिस का कोई स्टॉप है तो वो स्टॉप से आप पूछ सकते हैं कि मैडम ऐसा ऐसा एक प्रॉब्लम है हमारा, ऐसा ऐसा एक पेपर बनाने का है, तो किससे मुलाकात करेंगे। नहीं तो तुम्हारा कोई पहचान वाला अच्छा लॉयर होगा तो आप दे सकते हैं, तो आप दे दो। ऐसा पिटीशन राइटर भी बताएंगे, वो उनसे भी आप हेल्प ले सकते हो, क्यों वो क्या ऑथोराइज पिटीशन राइटर्स होते हैं, उनको वो सब जानते हैं कि कौन वकील कैसा है, वो कैसे काम करेगा, वो झूठ बोल के काम करेगा कि सताएगा क्या पार्टी को, बार बार आने के लिए बोलेगा क्या, ऐसा सब उनको मालूम पड़ता है। तो ऐसे लोगों को वो अच्छे से अच्छा कोई दे सकते हो। हाँ, मोस्टली तो सब वकील ही है, उनके पास डिग्री तो है ही वो गलत, लेकिन जिसका उसका काम करने का जो तरीका होता है वो सबका एक अलग अलग तरीका होता है। किसको खाली पैसा कमाने का ही उनके माइंड में रहता है, वो पैसे के ही पीछे भागेगा और दिन भर कुछ भी करे। आज मैं 5,000 कमाएगा दिन भर में, कैसे भी करे, फिर वो झूठ बोले, कुछ भी करे, किसी को फंसाए, किसको ऐसा करके वो कमा लेगा। ऐसे लोग रहते हैं। You should usually approach the right person, like you go to the bar room and there you will get the advocates you want. Instead of going down and taking somebody's help, it is better to have a professional advocate, and every advocate is different. Some are taking criminal matters, some are taking civil matters, some are taking different computer, then a lot of fields are there in law itself. So it is for us to decide which field that advocate is. You should always not go outside, because we do have outside some people who are not advocates and they are just taking you and getting it done. But that may not be 100% true thing, So it is better you go to the advocates concerned, because we have lots of even outside offices
where the advocates have. You talk to them and you will come to know the right person who will do, because those who have offices and all, they are the ones who can understand the thing, because they cannot run away from you. So wherever they have the permanent identity, it is good to do that. So every advocate should only wear the band or the tie when they are in court, inside court. Outside that, not necessarily. Then mostly their color is black and white. We do have checking. Every 10 years, we have to submit to the High Court our Sanat or Bar of Borivali and Goa. We have to submit it there, and that is how we do it.